ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन ये है कि 100% के रिट्रेसमेंट के जो बात कर रहा था कि किस तरह अपन को ट्रेड लेने होते हैं 100%। तो ध्यान रखना, जहां से स्टार्ट होता है और उसने एक अपसाइड गया, ठीक है, और अपसाइड जाने के बाद उसने 100% तक रिट्रेस किया, ठीक है, दैट मीन्स इसको बोलते हैं 80% से लेकर 100% तक अगर रिट्रेसमेंट करता है उसको बोलते हैं डीप पुल बैक, उसको बोलते हैं डीप पुल बैक, राइट। अब ट्रेड कैसे करने हैं, जब ये 100% या 80% उसने ऊपर गया उसके बाद रिट्रेस कर लिया, रिट्रेस करने के बाद जो लेवल है जहां से स्टार्ट किया था, ध्यान रखना जहां से चलना स्टार्ट किया था उस पार्टिकुलर लेवल पे आने के बाद सस्टेन करना चाहिए, प्राइस उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्प्रिंग बना ले, ठीक है, या सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद अगर स्प्रिंग बनाते हैं, यहाँ पर अगर स्प्रिंग बनाते हैं तो स्प्रिंग के ऊपर हम बाई कर सकते हैं, अगर स्प्रिंग नहीं बनाते तो यहाँ पर वेट करेंगे कि यहाँ पर एक हायर लो का पैटर्न बनाए, फिर अपन वहां पर एंट्री ले सकते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन यहाँ जो मतलब जो टॉपिक ये है, पॉइंट ये है कि यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाया था आप लोगों को, बैंक निफ्टी में दिखाया था, 1 आवर करके 50 मिनट करके किसी भी टाइम फ्रेम में उसको आप यूज करिए, सस्टेन करना चाहिए, ध्यान रखना बस। जैसे यहाँ पर देखिए, इस चीज को आप देखना, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, ये देख रहे ऊपर गया और नीचे आया, 100% रिट्रेसमेंट दिया। अब रिट्रेसमेंट देखिए ऊपर चल रहा है, रिट्रेसमेंट देखिए ऊपर चल रहा है और प्राइस नीचे गिरा, क्यों गिरा, यहाँ पर सस्टेन क्यों नहीं किया, सस्टेन करने के बाद नीचे क्यों गिरा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, राइट, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो हमें ये पता है कि जो भी यहाँ पर पुल बैक आएगा वो पुल बैक है नीचे जाने के लिए, फिर वो अप डाउन से नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए सस्टेन किया ना, ये देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, एक अपसाइड गया, नीचे आया, और यहाँ पे क्या किया उसने, प्राइस ने सस्टेन किया, देख रहे हो आप, प्राइस ने सस्टेन किया, 100% पुल बैक है, ऊपर गया और नीचे उसने डीप पुल बैक लिया, यहाँ तक आया, तो यहाँ पर सस्टेन किया, दैट मींस यहाँ से उसके बाद जो हायर हो लगा रहा है तो इसके अबाव में आप बाय ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बट ट्रेंड क्या होना चाहिए, आप होनी चाहिए, ट्रेंड के साथ चलना है। पुल बैक का मतलब क्या होता है, ये आप चल रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, जब ऊपर जाएगा तो आपने 38% पे आप क्या करोगे, आप 38% पे आप ब्रेकआउट पे बाई करोगे, बताया था ना, ठीक है। और उसके बाद अगर 50% क्या देता है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। दैट मींस ट्रेंड क्या होना चाहिए, आप ट्रेंड होनी चाहिए ना, डाउन ट्रेंड पे तो नहीं है ये सिस्टम, तो ये आप ट्रेंड है, हमें पता है ये ट्रेंड आप है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ था, ये फेल क्यों हुआ था, ये फेल क्यों हुआ था कि हमें पता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो भी रिट्रेसमेंट दे रहा है वो पुल बैक होगा, ये कोई रिवर्सेबल नहीं होगा। तो क्योंकि पुल बैक एंट्री लेनी है ना अपन को, तो पुल बैक का मतलब क्या होता है, एक ट्रेंड पहले से चल के आ रहे हैं, ट्रेंड उस ट्रेंड में जो पुल बैक होगी वहां पर एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, तो एंट्री हम किस साइड लेंगे, डाउन की तरफ ही लेंगे ना, जो पुल बैक एंट्री किस साइड लेंगे, डाउन की तरफ ही लेंगे, या आप साइड लोगे, आप बताइए सर। डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि ये ऊपर आया, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, 100% रिट्रेसमेंट दिया, और आप सोच रहे हो कि मैं बाई करूंगा, यहाँ पर बाई क्यों करोगे, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, तो आपको डाउन ट्रेंड की तरफ ढूंढना है 100% रिट्रेसमेंट का। सिमिलरली ये अप ट्रेंड है, तो आपको अप ट्रेंड के अंदर आपको बाई के लिए ढूंढोगे आप 100% का, तो ट्रेंड के साथ आपको चलना है, क्लियर है, ये 100% के कॉन्सेप्ट। अब मैं चलता हूँ, जो आज के जो टॉपिक है बता दो, किसी को दिक्कत तो नहीं हो ट्रेड करने में, आज तो मैं फिर निकल ही गया था, एक कॉल जरूर आया था। सर एम और डब्ल्यू फॉर्मेशन में मोस्टली यही होता है, क्या चीज, एम फॉर्मेशन डब्ल्यू फॉर्मेशन में मोस्टली यही होता है, 100% 80%। तो ठीक है, नीचे की तरफ लास्ट में आया था और ये सपोर्ट भी लिया था, अपन को ट्रेड लिए नहीं, मैं तो निकल ही गया था मार्केट से, जो भी है, तो मार्केट को सॉरी ये लाइंस को हटा रहा हूँ, किसी को कोई इशू तो नहीं है। सर ये पूछना था, आज एंट्री कहाँ पॉसिबल थी, एंट्री पहले एंट्री थी आप लोगों की, पहले लाइन को हटाया था मैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको,
35,000 से ऊपर थी ना? नहीं नहीं, एक बार नीचे थी, नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना चीजों को। पिछले 2 डे के हाई और लो, ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका भी ग्रीन कैंडल के हाई भी अपन को मार्क करने होते हैं, मैंने यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रहा है, मेरा जरूरत ये पड़ रहा है कि 24 के हाई, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि प्राइस वहां पे था पहले आज के दिन, ठीक है, उन्होंने लाइन हमने ड्रॉ की। अब मैं चलता आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सुबह कंट्री थी, मैं ले नहीं पाया, मैं थोड़ा सा सिस्टम को लेट अपडेट किया, वो किया तो ऑन किया था। तो एक टॉपिक आप लोगों को ये भी बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस यहाँ पे काफी ट्रेड कर रहा है एंड फाइनली उस रेजिस्टेंस लाइन के एबव ओपन हुआ है, तो अगर उसको अप ट्रेंड पकड़ना है, दैट मींस स्ट्रेंथ है, तो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा सीधा, या तो वो नीचे आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेके निकलेगा, पता था ना, वो कभी भी पुराने रेंज के अंदर नहीं आता। अगर आता है दैट मींस वो फिर अगेन रेंज के अंदर आ गया, पुराने रेंज के अंदर आ गया, तो इसका मतलब अगेन वो बेयरिश मूड में आ चुका है। तो ये जो हमारे जो रेंज है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ध्यान से देखो आप, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये जो रेंज है, हमने लाइन अभी ड्रॉ करके रखी थी। अब हुआ क्या था, उसने मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर दिखाए थे, बट उसके बाद प्राइस ने सस्टेन नहीं किया, जहां पे ओपन हुआ था बिल्कुल वहीं से वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। जब रिजेक्ट हो गया, ये क्लियर हो चुका है कि नहीं, अब वो अपसाइड जाने वाला नहीं है। कंफर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, अगेन जब उसने अप ट्रेंड गया और यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, यानी जब पुराने जो हाई है उस हाई को उसने इस पर टच नहीं किया, एक न्यू लो लगाने लग गया, जो हाई है वो हाई क्या हो रहा है, शिफ्ट डाउनवर्ड, एक लो लगाने लग गया। तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, इसके ब्रेकडाउन पे, उसके बाद जब टेस्ट करने आया था वहां पे ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद तो ये पूरा मार्केट एक चौपी मार्केट हो गया था, पूरा दिन उसने यहाँ टाइम बिताया, उसने पूरा दिन निकाल दिया उसने। अब एंट्री तो मिली नहीं, एक मिनट यहाँ मिल सकती थी, मैं ली नहीं, मैं तो था ही नहीं, मैं थोड़ा लेट एंट्री मतलब सिस्टम ऑन किया था तो फिर मिली नहीं। सिस्टम सिंपल रखो आप, ज्यादा टाइम वो मत कॉम्प्लेक्स मत करिए, सिंपल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बेसिस पर चलेंगे। चलिए आज मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जो कल जो बताया था उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैं आप लोगों को ये बताया था कि 4 टाइप्स के पैटर्न्स है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पर मैंने चार्ट पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे फ्लैग पैटर्न्स हो गया, हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल पैटर्न्स, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कुछ पैटर्न्स होते हैं चार्ट्स के अंदर जो काफी मतलब सक्सेसफुली काम करते हैं, वो चीज है ना, वो पैटर्न सारे सक्सेसफुली इफेक्टिवली काम करते हैं, रिजल्ट भी उसके अच्छे होते हैं। और उसका पहला जो बताया था आपको कि 3, कल बताया था कि 3 कंसेक्यूटिव हाई आपको देखना है या तो आपको लो देखना है, राइट, दैट मींस ये मानो आप, ओके, ये बताया था। एक इस टाइप का हो सकता है, एक आपका इस टाइप का हो सकता है, एक आपका इस टाइप का हो सकता है। 3 कंसेक्यूटिव हाई मतलब एक हाई लगाया, सेकंड हाई लगाया, थर्ड हाई लगाया, उसके बाद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हाई, फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हाई। तो यहाँ पर आप वेव एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे हमने कल बताया था। यहाँ पर तीनों देखिए आप कि तीनों के अगर मार्क मेजर करता हूं मैं, देखिए H1 ये हो गया, ये H2 हो गया। यहाँ पे देखा हमने कि H1 और H2 मान के चलो इक्वल है। यहाँ पर क्या देखा हमने कि H1 छोटा है और H2 बड़ा है। मैंने इन दोनों केस को अपन को नहीं लेना है, इस पार्टिकुलर जो फोर्स पैटर्न से उस फोर्स पैटर्न के अंदर इन दोनों चीज को नहीं लेने आपको। मैंने क्या बताया, क्या लेने हैं आपको, जहां पर आपको H2 छोटा हो जाएगा, दैट मींस ये वाला जो अगर H1 है और ये वाला होगा H2, जहां पर H2 आपको छोटा दिखेगा उस पार्टिकुलर मतलब ये पैटर्न को आपको सिलेक्ट करना है। हालांकि ये भी पैटर्न से इसको भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के आप ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुछ पैटर्न जिसके वजह से मैं ट्रेड ले मतलब पसंद करता हूँ, कुछ इस तरह कुछ पैटर्न होते हैं। तो मेरा ये है कि 3 कंसेक्यूटिव हाई होना चाहिए, इस तरह हाई बनने चाहिए जहां पर H2 जो है लेस देन अगर H1 से है, तो मेरे इस पैटर्न इन फोर्स पैटर्न के अंडर में वो आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आपको डाउन ट्रेंड में बताया था आपको कि इस तरह का लो लग रहा है, तो पहला लो ये लगा और उसके बाद सेकंड लो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस टाइप के पैटर्न को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ट्रेड कैसे करने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। आज जो सेकंड टाइप के पैटर्न्स की बात करूंगा, ध्यान रखना, सेकंड, मैंने फोर्थ में से जो पहला बता दिया था आपको, आज मैं बता देता हूँ आपको सेकंड टाइप के पैटर्न।
सेकंड टाइप का पैटर्न को समझने से पहले वही पुराने स्ट्रक्चर को एक बार दिखाया था हमें, क्योंकि सारे उसी के बेसिस पर ही है, ध्यान रखना सारे उसी के बेसिस पर है। यहाँ पर आप देखोगे, आप थोड़ा सा मैं इसको पॉइंटर ले लेता हूँ। देखिए काफी सिंपल है, ज्यादा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान होगा। थोड़ा सा आपको टाइम दोगे समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड चल रहा था, जहां पर हायर हाई लग रहा था, हायर लो लग रहा था, इस तरह लगते हुए जा रहा है। प्राइस ने एक आप किया है, ध्यान से देखो, प्राइस ने एक आप मारा लेटेस्ट हायर हाई, उसके बाद नीचे आया तो जो लेटेस्ट लो है, दैट मींस ये जो एचएल है, हायर लो है, इसको उसने ब्रेक डाउन दिया। ये वाला नहीं है, मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ। हाँ ये वाला, ठीक है। ये देखिए आप, हायर हाई लगाते जा रहा था, और लेटेस्ट ये अपना फाइनल हायर हाई है। उसके बाद उसने क्या किया था, लेटेस्ट जो हायर लो है, यानी जो लेटेस्ट स्विंग लो है, उसको उसने ब्रेक डाउन किया, राइट। ब्रेक डाउन देने के बाद क्या किया उसने, क्या करेगा वो, अगेन जाएगा टेस्ट करने, जाएगा ना ये। यस सर। अब ये जो पैटर्न है, मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ओनली इस पैटर्न को कंसीडर कर रहा हूँ मैं। इन पैटर्न जो इस टाइप के जो पैटर्न है, दैट मींस ये लॉ को ब्रेक कर रहा है। इस पैटर्न में से 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा, पहला केस ये रहेगा आपका, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। इन केस में जो पहला जो रहेगा सिनेरियो, ये इस तरह का बन सकता है, ऊपर गया, ठीक है, ध्यान से देखना आप, नीचे उसने लेटेस्ट लो को, दैट मींस हायर लो को ब्रेक किया, ठीक है, ये उसका पॉइंट है। ब्रेक किया उसने, अब ये कहां तक जाएगा, या तो उसने टॉप तक जाएगा टेस्ट करने के लिए, राइट। और कहां तक जा सकता है ये आप लोगों को पता है, जहां पर सप्लाई क्रिएट होगा, राइट। तो एक केस ये हो सकता है कि ये टॉप तक जाएगा और एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाएगा। सेकंड केसेस क्या हो सकता है, जब उसने हायर लो को ब्रेक कर दिया के बाद, पहला केस ये हो सकता है, सेकंड केस ये आ सकता है कि उसने ब्रेक किया लो को एंड टेस्ट करने यहां तक गया। केस क्या हो सकता है कि लो को ब्रेक किया और टेस्ट करने के बाद उसने यहां गया। तीनों केस में डिफरेंस क्या है, उसका टॉप तक है, इसका टॉप तक नहीं गया, जहां पर ब्रेकडाउन दिया था उस पॉइंट तक गया है। और थर्ड वाला क्या है, टॉप एंड जो ब्रेकडाउन का पॉइंट है उसके बीच में का जो बीच का जो रीजन है, उसी एरिया के अंदर गया है। क्लियर, ये 3 केस हो सकते हैं जब उसने हायर लो को ब्रेकडाउन दिया। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हमने हमारा जो ये जो 4 पैटर्न की बात कर रहा था मैंने, इन 4 पैटर्न में से अपन को इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये हमारे आज के स्टडी के अंदर ये नहीं है, आज के स्टडी के अंदर सिर्फ हमारे ये है और ये है, राइट। ये दोनों आपको स्टडी करने हैं, दैट मींस ये वाला पॉइंट और ये वाला सिनेरियो। तो ध्यान से सुनना। अब मैं एक काम करता हूं, इन चारों पॉइंट्स को, अब ये चारों पॉइंट्स को ये जो देख रहे हो आप, ये वाला सिनेरियो, तो एक तो ये वाला सिनेरियो बन सकता है, या तो प्राइस यहां तक आ सकता है, यही तो सिनेरियो होगा। टॉप तक आएगा उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब अपन को क्या करना है, देखना क्या है, मैं थोड़ा सा उसको हटा देता हूं। मैं करता हूं, ये जो लेटेस्ट लो है इसको मार्किंग करता हूं मैं 0 से, ठीक है। जो लेटेस्ट हाई है, जो हाई लगाया था उसने, उसको मार्किंग करता हूं मैं 1 से। एंड ये वाला लो है जिसने ब्रेकडाउन दिया था, उस पॉइंट को मार्किंग करता हूं मैं 2 से। एंड उसके बाद जो टेस्ट करने गया था, इस पॉइंट को मार्किंग करता हूं मैं 3 से। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो अब देखिए, ये 1 2 3 इस पूरे जोन को अगर मैं अलग करके ले आता हूं, थोड़ा इंटरसेक्ट करके अलग करके लेके आता हूं, तो किस तरह बनेगा, 1 ये पॉइंट, और उसके बाद ये 2 पॉइंट, और उसके बाद ये 3 पॉइंट, ऐसे तो बनाइए। जब इस पूरे पॉइंट को मैंने यहां से लेके यहां तक, इस पूरे पार्ट को मैंने अलग करके मैं उठा के लाया, इस तरह कुछ बना है। और 0 पॉइंट कहां पे बनेगा, 0 पॉइंट मान के चलो अपना ये बना। डाउट है किसी को, दिक्कत आ रही समझने में? नो सर। किसी को नहीं है, ठीक है। जस्ट तो कुछ नहीं किया, ये जो 1 to 2 एंड 2 to 3, ये जो वाला पार्ट है, इसको मैं अलग करके उठा के ले आया। ये देखिए 1 2 3। अब ये कहां पर बना, ये सिस्टम कहां पे बना, जब उसने लो को ब्रेक किया था, इस वाले लो को ब्रेक किया था, ये देखिए लो को ब्रेक किया था। तो इस पैटर्न को कई लोग 1 2 3 पैटर्न के नाम से जानते हैं, कई लोग उसको ABC पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट आपका वही है
मार्केट स्ट्रक्चर 3 जो उसने लॉ को ब्रेक किया। ये कब फॉर्मेशन हुआ? जब उसने लॉ को ब्रेक किया है, हायर लॉ को ब्रेक किया है, तब जाके ये फॉर्मेशन बन गया है। इसका नाम कई लोग एबीसी बोलते हैं, कई लोग उसको 1 2 3 पैटर्न भी बोलते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है। जब लॉ को ब्रेक किया तब जाके इस फॉर्मेशन का बना है। क्लियर है? यानी 1 2 3 पैटर्न को किस तरह बन रहा है? पहले ये Yes, लॉ sir. था, जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट आणि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक हो जाए या एक यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात नहीं चल रही, ध्यान रखना। यहाँ पर ये है कि जो लॉ को ब्रेक करने के बाद जो पॉइंट लगाए तो 1 और उसके बाद 2 और उसके बाद 3, ये पॉइंट यहां समझा रहा तो आपको दिक्कत आ रही है, बट मैंने यहाँ पे जो समझाया था आपको तो आपको क्लियर आ रही थी ना आपको चीजें कि पॉइंट कहां से उठा के लाया था मैंने। नहीं तो दोबारा समझा दूंगा, बता दो आप जल्दी। यस सर समझा सर। नहीं मैं ठीक है, जो दोबारा समझ- कहना है आपने जो 0 पॉइंट लिया वो पहले सपोर्ट था और बाद में आपने नहीं ये सपोर्ट नहीं, ये मैं सपोर्ट पे ड्रॉ किया था, ये कोई सपोर्ट नहीं था पहले। पहले ये लेटेस्ट स्विंग लो था, लेटेस्ट स्विंग लो जो अप ट्रेंड चल रहा था, उसका हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है ना, तो ये लेटेस्ट हायर लो है। जब उसको ब्रेक डाउन दे दिया तो ट्रेंड चेंज हो गया ना, यहाँ से ब्रेक डाउन देने से ट्रेंड चेंज हो गया है। तो मैंने इस पॉइंट का नाम दिया और कुछ नहीं किया। ये जो लेटेस्ट हाई है उसका नाम दिया 1, और जो ब्रेक डाउन देने के बाद इस एचएल को ब्रेक डाउन देने के बाद जो भी पॉइंट बना है उसका नाम दिया 2, एंड जो उसके बाद जो रिटेस्ट करने गया था उसका नाम दे दिया मैंने 3। बस उतना ही किया मैंने और कुछ नहीं किया। अब मैंने 1 to 2 इसको मैंने इस पूरे पार्ट को मैं अलग से समझा रहा हूं। 1 से 2 ये लाइन बनी है इस तरह, 1 से 2, ठीक है, ये देखिए 1 से 2। फिर उसके बाद क्या हुआ 2 से 3, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने इसको इस तरह ड्रॉ किया। अब समझ में आया? यस सर अभी यस सर बस हाँ सर। कुछ नहीं किया मैंने, इस छोटे पार्ट को उठा के लेकर आया। बाकी मैं पूरा इस आगे के पार्ट पीछे के पार्ट हटा दिया, सिर्फ इतने पार्ट को मैं उठाकर लेकर आया अलग से। अब ये 1 2 3 पैटर्न है, तो ये जो पैटर्न है ये कहां से लाया हमने? ये लाया था हमने जब उसने एयरटेल को प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेकडाउन दिया, तब जाके हमने इसको उठाकर लेके आया। तब जाके उसके जो नाम चेंज किया हमने, नाम दिया है अलग से, तब जाके उसका नाम दिया 1 2 3। तभी बोला मैंने इस चीज को कई लोग 1 2 3 के पैटर्न के नाम से जानते हैं और कई लोग उसको एबीसी पैटर्न के नाम से जानते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है जब उसने एचएल को ब्रेकडाउन दिया तब जाके ये फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, ये तो हो गया डाउन ट्रेंड के लिए। इस अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लिए इस तरह बना। अगर डाउन ट्रेंड की बात करूंगा तो कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल इस तरह उसने बना के आ रहा है डाउन ट्रेंड में, ध्यान से सुनना। ओके, इस तरह बनाते हुआ है। अब उसने क्या किया, लेटेस्ट जो लोअर हाई है उसको ब्रेकआउट दिया। ध्यान से देखो, ब्रेकआउट दिया ना, ब्रेकआउट। Yes, sir. तो मैं नाम किसको दूंगा? इस लेटेस्ट को दूंगा 0, इस पॉइंट को दूंगा 1 और इस पॉइंट को दूंगा 2, और जब वो अगेन रिटेस्ट करने आया था तो इस पॉइंट का नाम दिया मैंने 3। तो इस पूरे पार्ट को, इन पार्ट को अगर मैं उठाकर लेके आता हूं तो किस तरह फॉर्मेशन यहां पर बनेगा? कुछ इस तरह 1 2 एंड 3। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड के लिए और ये हो गया आपका अप ट्रेंड के लिए। क्लियर है? Yes, sir. और ये कब आया था? जब उसने यहाँ पर लोअर हाई को ब्रेकआउट दिया था। और ये वाला कब आया था? जब ये इसने प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको ब्रेकआउट दिया। तो 1 2 3 पैटर्न आपको देखना है चार्ट के अंदर। यहाँ पर एंट्री कैसे ली जाएगी? मान के चलो ये 1 2 3 है, अप ट्रेंड के अंदर है। जब उसने प्रीवियस 2 को ब्रेकआउट देगा और प्राइस निकलेगा, आपकी एंट्री इमीडिएटली यहाँ पर होगी। इमीडिएटली इस केस में क्या होगा? नीचे की तरफ आ रहा था और जैसे ही कौन आ रहा है अभी, ठीक है, जैसे ही 2 को ब्रेक डाउन देगा इमीडिएटली आपकी एंट्री होगी। इस चीज को मैं अभी आपको चार्ट में समझाऊंगा और यहाँ पे अगेन समझाता हूं इस ग्राफ के थ्रू। पॉइंट 1 कौन सा होगा? ये। पॉइंट 2 ये। पॉइंट 3 ये। अब देखो उसने ब्रेक डाउन दे रहा ना ये 2 को, Yes, sir. तो आपकी एंट्री कहाँ होगी? Sir, breakout पे. ये ब्रेक डाउन यहाँ पर हाँ सर, सॉरी. है ना। ये देखो 1 2 3। अब जैसे उसने 2 को ब्रेक डाउन दिया इमीडिएटली आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर कैसे एंट्री होगी? इस वाले में देखो एचएल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद ये कौन सा पॉइंट होगा बताइए? 1। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? 2। और जब उसने वहां पर जाएगा तो कौन सा पॉइंट आएगा? 3। और उसके बाद जैसे ही उसको
टू के ब्रेक दे देगा अपन की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर सर, ओके क्लियर सर। ओके ठीक है। सेम सिचुएशन जैसे ये देखिए, सेम यहाँ पर डबल टॉप है, तो कोई दिक्कत, डबल टॉप की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर किसको पकड़ेंगे? ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर? यस सर। यहाँ पर 3 टॉप है, तो मैं वहां किसको यूज करूंगा? लास्ट वाले को। 1, 2 एंड 3, और एंट्री कहाँ गई? जैसे इसने इसको ब्रेक डाउन किया। अब आपके क्वेश्चन ये आता है कि भैया यहाँ पर लास्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल ये नहीं बना, ध्यान से सुना, ये नहीं बना, इसने यहां तक आया, क्या इस लाइन ने इसको ब्रेक डाउन दिया था? दिया था उसने? नहीं, नहीं दिया। अगर उसको देता, अगर उसको ब्रेक डाउन देता तो क्या होता? ये मेरा पॉइंट 1 होता और ये मेरा पॉइंट 2 होता। क्लियर है? सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, लेटेस्ट जो सपोर्ट का मतलब लेटेस्ट जो स्विंग लो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया? मान के चलो इसने ब्रेक डाउन दे दिया, तो इसका मतलब पॉइंट 1 ये हो गया और पॉइंट 2 मेरा ये हो गया। उसके बाद जब भी ये रिटेस्ट करने जाएगा, जब भी रिटेस्ट करने जाएगा वो मेरा हो जाएगा पॉइंट 3। पर ध्यान रखना, रिटेस्ट करने के बाद वो कोई डबल टॉप नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाता हूं, नीचे ये देखिए, इस वाले के पॉइंट की बता रहा हूं मैं। इस वाले ये नीचे आया, ये वाला जो पॉइंट है ये मान के जो 0 पॉइंट है, ऊपर गया, उसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया, तो मेरा पॉइंट हो गया 1, ये बोलेगा पॉइंट 2, और इसने अगेन मान के चलो यहां तक पहुंच गया रिटेस्ट करने के लिए, तो इसको पॉइंट 3 कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, आपको सिर्फ यूज करना है कौन सा वाला? ये और ये वाला नहीं करना। जहां पर रिटेस्ट करने के लिए जहां पर टॉप पे पहुंच गया है तो उसको मैं नहीं यूज करूंगा। क्लियर है? तो ये सब कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे ना? बिल्कुल, ये बताया था ना, ये देखिए रिटेस्ट करने के लिए कहा गया था, वो टॉप पे चल गया, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। क्लियर? रिटेस्ट करने के लिए कहां आना चाहिए? या तो यहां पर होगा या तो इन रिजिड जोन के अंदर कहीं ना कहीं होगा। टॉप पे नहीं जाना चाहिए रिटेस्ट करने के टाइम, ध्यान रखना। रिटेस्ट करने के टाइम टॉप पे अगर जाएगा तो ये सेटअप नहीं बैठा, काम खत्म। क्लियर? किसी को डाउट है? ओके, तो मैं अभी आपको सेम उसके डाउन ट्रेंड के लिए, आप देखिए डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा, कौन सा पॉइंट को 1 मानूंगा? इस वाले का डायमंड को बहुत पता ही आप, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये होगा लेटेस्ट हाई, लेटेस्ट लो 1। इसने जब ऊपर जा रहा था इसने एलएच को ब्रेकआउट दे दिया, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा होगा? 2, और जब नीचे आएगा तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 3, और जब उससे ब्रेकआउट देगा तो एंट्री कहां होनी चाहिए? यहां पर। तो 1 2 थ्रू पैटर्न बोलिए, एबीसी पैटर्न बोलिए, जो भी नाम देना को दीजिए आप, XYZ जो भी देना दीजिए, बट कॉन्सेप्ट आपका यही है। जब उसने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेकआउट दे रहा है तो वहां पर एंट्री होगी बाई साइड के लिए, और जब उसने प्रीवियस एचएल को ब्रेकडाउन दिया, स्विंग को ब्रेकडाउन दिया, तो वहां पर अपनी एंट्री होगी शॉर्ट साइड के लिए या पुट साइड के लिए, जो भी है। इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, और ये यहाँ पर वेव एनालिसिस नहीं है तो हमने समझा दिया था। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइप की एंट्री होती है, ध्यान रखना। एक तो होता है कि ट्रेंड बेस, एक होता है इंटरमीडिएट। ट्रेंड बेस का मतलब क्या होता है? ट्रेंड बेस का मतलब ये होता है, ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रेंड बेस होता है। दैट मीन्स एक ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड, और उस अप ट्रेंड के बाद टॉप पे जाके ये कुछ इस तरह बना सिचुएशन 1 2 3। ध्यान से सुनना, एक ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड, और ट्रेंड के एंड में जाके एक टॉप पे जाके ये सिचुएशन बना 1 2 3। तो ये रिवर्सिबल सिग्नल है, आप लोगों को पता है रिवर्सिबल का है। तो वहां पर अपने ट्रेंड बेस यानी रिवर्सिबल के बाद जो हमने एंट्री ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेंड बेस एंट्री। ठीक है, क्योंकि वहां पर नया ट्रेंड चालू हो गया है, वहां से आप लंबा मूव आपको दिखेगा, ये होता है ट्रेंड बेस का, राइट। कभी कभार आपको ये दिखेगा कि कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला की इस वाले की बात करता हूं, देखिए आपकी एंट्री कहां होनी चाहिए? यहां पर एंट्री होनी चाहिए, राइट। यहां पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, बट आपने यहां पर एंट्री नहीं ली, गलती हो गई या भूल गए, टाइम से निकल गया, हाथ से मौका निकल गया, एंट्री नहीं कर पाया, सिस्टम बंद था, जो भी है, तो आपसे मौका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगेन ये नीचे आएगा, अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये इस वाले पॉइंट को नाम दूंगा 1, इस वाले पॉइंट का नाम दूंगा 2, एंड देन ये इस वाले पॉइंट का नाम दूंगा 3। जब उसने इसको ब्रेक डाउन देगा तो मेरे यहां पर एंट्री होगी। क्लियर? अगर मेरे पहली एंट्री मिस हो जाती है तो सेकंड टाइम भी तो एंट्री ले सकता हूं मैं, समझ रहे हो?
Yes, sir. सर जो आपने वेव थ्योरी में बताया था कि हमें मतलब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, जो ट्रेंड इंटरमीडिएट वाला ही आपने पहले भी कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो वही आप यहाँ पे रिपीट कर रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है ओके सर। है ना। जैसे यहाँ पर चलिए कहाँ गया ये वाला टॉपिक, ये था, हाँ यही था, चलो मैं साफ कर देता हूँ। जैसे मान के चलो इसने पहले उसने 1 2 3 बनाया, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। अब जिससे उसको ब्रेक डाउन देगा मेरी एंट्री होनी चाहिए, बट मेरे से मतलब मिस हो गया, कुछ टाइम निकल गया, जो भी मुझे मतलब एंट्री नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर आप एंट्री लोगे तो कौन सा हो जाएगा, ट्रेंड का रिवर्सिबल के इनिशियल पॉइंट पे। ट्रेंड का रिवर्सिबल तो ये होगा ट्रेंड बेस। अब मानते चलो यहाँ पर आपने एंट्री नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगेन ये प्राइस नीचे आएगा, भाई पुल बैक भी तो देगा ना, ये डाउन ट्रेंड चलेगा तो पुल बैक तो देगा जरूर, रिट्रेसमेंट तो करेगा। तो रिट्रेसमेंट जब करेगा, मान के तो रिट्रेसमेंट यहां तक किया तो मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पॉइंट 1, ये वाला हो जाएगा पॉइंट 2, एंड जो रिट्रेसमेंट करके जो गया है ये वाला हो जाएगा मेरे लिए पॉइंट 3। क्लियर। अब एंट्री कहां होगी, जब उसने 2 के लो को ब्रेक करेगा तो फिर यहां पर एंट्री होगी। अगर आपने पहले एंट्री नहीं ली है तो यहां पर भी आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि पैटर्न वही है जो आपको समझाया था, 1 2 3 1 2 3। क्लियर। यस सर। और आपको एंट्री लेनी है यहां पर, चाहे टॉप पे लोगे यानी रिवर्सिबल के टाइम लोगे तो वो हो जाएगा ट्रेंड बेस का, और उसके बाद ट्रेंड एक बार स्टार्ट हो गया ना, देखिए ट्रेंड एक बार अगर स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद आपने इंटरमीडिएट फेस में ले रहे हो तो वो इंटरमीडिएट है और कुछ नहीं है। अगर मैं टॉप की बात करता हूं तो देखिए ये 1 ये 2 और ये 3, एंट्री कहां होगी, इसके ब्रेकआउट पे, है ना। यस सर। सर मान के वेव चलो- के हिसाब से सेकंड वेव पे लेना बोल रहे हैं सर आप, मगर स्कोप कम रहेगा सेकंड वहाँ वेव कहां से आएगा, सेकंड की बात वहां पे चल नहीं रही, वेव की बात ही नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ कर रहा हूँ एक स्विंग हाई है वो 0.2 है, स्विंग लो लगाया तो उसने रिट्रेसमेंट किया था वो 0.3 है, और जो इनिशियल पॉइंट 1 है, वहां पे वेव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एंट्री होगी। ठीक है, आप मान के चलो यहाँ पे आपके मिस हो गया, आपके है हाथ से निकल गया, तो सेकंड कहाँ पर मिल सकती है बताइए आप। सर सेकंड हायर हाई का जब ब्रेक करे, यस, ये 1 ये 2 और 3 पॉइंट, ये एंट्री कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। ठीक है, राइट। अब इस चीज को ध्यान रखना कि कौन से वेव चल रहा है, क्योंकि यहां पर तो थर्ड पे आ गया ना, आप हो सकता है कि यहाँ पे एंट्री लिया और ये थर्ड वेव का लास्ट है तो आपको पता है कि यहाँ से घूम सकता है, क्योंकि वेव एनालिसिस यही कहता है, वहां पर नहीं आपको एंट्री लेनी। और ये अगर 30% होता है तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेोगे तो काफी दूर जाएगा। अगर 50% है तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, बट सेफ ये है कि अगर उसको 2 पॉइंट को ब्रेकआउट देगा तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो, इस पार्टिकुलर जो टॉपिक है, जो चार्ट टाइप्स के आपको पैटर्न बताया था, उस टॉपिक के बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर अपने फिबोनाची के बेसिस पे लोगे तो 50% अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ भी एंट्री ले सकते हो आप। बट अगर 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पे ले रहे हो तो एंट्री आपकी कहाँ होनी चाहिए, आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं, आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर। क्लियर। यस सर। ओके, बट ध्यान रखना कि वेव कौन सा चल रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। पास में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। दैट मींस कोई पास में कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखना। बाकी जो चीज है वो ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ पर समझा रहा हूँ कि इस तरह के पैटर्न के बेसिस पर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये जो 1 2 3 पैटर्न है, जब लाइव मार्केट के अंदर मान के चलो कोई साइकोलॉजिकल लेवल है या रेजिस्टेंस है, उसके पास अगर इस तरह के 1 2 पैटर्न बनते हैं ना, तो समझ लेना कि ये आपके काम आ गया, क्योंकि यही से रिजेक्शन लेगा। दैट मींस साइकोलॉजी के लेवल पर 1 2 3 पैटर्न मिल जाता है तो वहां पर आप एंट्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वहां से रिजेक्शन लेगा। और जब वहां पर एंट्री 1 2 3 पैटर्न बन जाते हैं तो आप इमीडिएटली आप एंट्री वहां पर ले सकते हो। आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, चलो 5 मिनट का लेता हूँ, चलो 15 मिनट करता हूँ, थोड़ा चार्ट थोड़ा बड़े हो जाएंगे, बाकी 5 मिनट का भी कर सकते हो, 10 मिनट का कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब अपन जब वेव बन रहे हैं तब वेव फर्स्ट वेव मिस हो गया तो सेकंड वेव पे अपन एंट्री मार सकते हैं 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर, इस चीज को ध्यान रखना। और ये 1 2 2 पैटर्न को साइकोलॉजी के लेवल के पास देखिए कि वहां पर बनता है कि नहीं बनता। अगर बन जाते हैं तो वहां एंट्री ले लीजिए आप। ठीक है, और इसको हाँ रिवर्सल केस में कर सकते हो, इंटरमीडिएट फेस में भी ले सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ 10 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, 5 मिनट का भी कर सकता हूँ। ये कौन सा हो गया, ये इंटरमीडिएट है, रिवर्सिबल है। ये ट्रेंड ऑलरेडी चल के आ रहा है, उसके बाद ये यहां से रिटेस्ट करने गया था। मेरा पॉइंट कौन सा होगा 1, ये पॉइंट होगा 2 और ये पॉइंट होगा 3। ब्रेकडाउन देगा, एंट्री आपकी। ठीक है,
ये इंटरमीडिएट है, ये ट्रेंड चल रहा है, जहां से स्टार्ट होगा वो हो जाएगा रिवर्सेबल। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप नीचे क्या उसने ब्रेकआउट दिया था? नो सर। वो सही है। ब्रेक जो मेजर ट्रेंड है उसको पकड़ना है ना, जो आपको ये वाला समझाया था ना, आपका मेजर ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला, ये वन, ये मान के चलो टू इसको मान लो, या टू, सॉरी ये टू हो गया, यहां तक आया तो टू मानोगे, ऊपर जा रहा है तो टू मानोगे, जब उसने देखा कि नीचे आ गया तो ये टू हट गया मेरा, दूसरा टू ये हो गया, ठीक है। अब उसको मैंने ये बना ये, अब यहाँ पर भी आप एंट्री ले तो बहुत रिस्की है, क्योंकि आपके 2 पॉइंट, मेन 2 पॉइंट तो वहां है मेजर ट्रेंड का 2 पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर एंट्री लोगे, ये माइनर ट्रेंड का, ये देखिए ये जो पॉइंट है ना यहाँ, ये माइनर ट्रेंड का 1 2 3 है, बट आपको जो ट्रेंड लेने हैं मेजर ट्रेंड के बेसिस पर आपको लेने हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अगर मैं माइनर ट्रेंड की बात करता हूं तो 1 2 3 कहाँ आएगा, 1 and 2 and 3 यही तो आएगा माइनर ट्रेंड में, लेकिन आपका मेजर ट्रेंड का 2 पॉइंट कहां पर है, 2 पॉइंट ये है मेजर ट्रेंड का, तो आपको मेजर ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, जब इसका ब्रेकआउट तक आपको एंट्री लेनी है, सेम ध्यान, दैट मींस मेजर ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1, ये हो गया मेजर ट्रेंड का 2, और ये हो गया मेरा 0.3, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेकआउट देगा, इसका ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी है क्या? नहीं, नो आपको सर। लेनी है एंट्री यहाँ पर मेजर ट्रेंड के साथ, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड कौन सा है, पहले इसको फाइंड आउट करिए, मेजर ट्रेंड कहाँ है और माइनर ट्रेंड कहाँ है। माइनर ट्रेंड में भी एंट्री आपको, जैसे ये 1 2 and 3 माइनर ट्रेंड भी एंट्री करोगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, ये बात जरूरी नहीं है कि पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, बट क्या होता है आपको उतने पॉइंट, मतलब मूवमेंट आपके नहीं आएंगे, मूवमेंट जो आपके मोमेंट आएगी ना वो आएगी सेकंड पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद, दैट मींस सेकंड का जो मेजर का जो पॉइंट है 2, उसके बाद आपकी मोमेंट आएगी, इस चीज को ध्यान रखना। आपको चार्ट पे दिखाऊंगा भी इस चीज को, ठीक है। 7 थे क्या? नो ओ ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पॉइंट, पहले मेजर ट्रेंड का दिखा दूंगा, माइनर ट्रेंड का दिखा देता हूँ आपको। तो इधर है सभी तो, हाँ इधर भी है, कैंडल कौन सा लेवल है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल पे ये आपको ढूंढना है, साइकोलॉजिकल लेवल मिलता है तो अच्छी बात है, ये देखिए 40,000 का लेवल है ये, है ना, ठीक है। बड़ी रेड कैंडल के पास भी एक है ना। हाँ ये आप देखिए यहाँ पर मैं किस तरह मैं ड्रॉ करूंगा, साइकोलॉजी के लेवल के पास है, किसी रेजिस्टेंस के पास 1 2 3 पैटर्न को फाइंड आउट करिए, ये देखिए वो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, ये देखिए ब्रेकडाउन दिया, आपकी एंट्री, ठीक है। साइकोलॉजी के लेवल पर पास ये मिल जाता तो बहुत से मतलब बढ़िया मूवमेंट आपको, तो कंफर्मेशन मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल ये सेम चीज यहाँ पे शायद ये थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। एक दिन का ये समझा रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, एक दिन में होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ऊपर गया, ये पॉइंट कौन सा है, 1, ये लो लगाया, 2 ऊपर गया, 3 ब्रेकडाउन दिया, एंट्री आपकी, ठीक। एसएल रखना है आपको, ये वाला इस ध्यान रखना है, एसएल जो है इस 3 पॉइंट के ऊपर से साइडवे दिख रहा है तो कैसे समझ लेने का कि वही है 3। साइडवेज आपको स्विंग दिखेगा, स्विंग दिखना चाहिए, ध्यान रखना स्विंग होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ये काफी बार मिलेंगे आपको, मैं स्विंग दिखाता हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा। आपको ये देखिए 42 का ये लेवल है, ओके 42 का लेवल है, डेट याद रखना 25/10, 5 मिनट का लेके चलता हूँ, 25/10। अब लगता है कि आज एक ही टॉपिक हो पाएगा ये इस तरह, 4 फॉर्मेशन मुझे 4 दिन में समझाना पड़ेगा, टाइम इस तरह निकल रहा है मेरा। ये देखिए 25। अब मुझे बताइए कि आप यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा स्विंग का, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1। लेटेस्ट लो कहाँ लगाया, ये हो गया 2। इसको स्विंग क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, कौन बताएगा मुझे? उधर एक आप इसको आपको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, ये 2 कर सकता हूँ मैं, इसको क्यों लिया, क्योंकि स्विंग लेने के लिए मैं क्या बताया था कि क्या होनी चाहिए कि मिनिमम 5 कैंडल होनी चाहिए, 1 2 3, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह आपको दिखाता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मान के चलो 1 है, ओके। मैं कलर से मतलब मत रखना, मैं कलर से एक ही कलर से कर रहा हूँ मैं,
इस चीज को आप ध्यान रखना है कि कल समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो हाई होगा इम्पैक्ट में से वो होगा स्विंग हाई, ये वाला। फॉर एग्जांपल ये उसके वीक से, ठीक है, ये उसके वीक से, ये हाई हो गया स्विंग हाई। अब ये अगर मानकर चलो यहां तक आएगा ना, तो भी ये इसका हाई है, ठीक है। ये मानकर चलो यहां तक आ गया, यानी ये वाला, इस वाले वीक और इसके वाले बराबर आ गया, तब भी ये वाला हाई है। इस हाई को मानेंगे स्विंग हाई। इसका सेकंड एग्जांपल किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल ये आ गया एक पहला वाला, और ये आ गया इस तरह, आ सकता है, आ सकता है ना। ये वीक है उसकी, ये उसकी वीक है, और ये उसकी वीक है, और फिर इस साइड भी मान के चलो दो और है, तो किसको मानूंगा स्विंग? सर मिडिल वाली कैंडल के हाई को। यहाँ तक गया और यहाँ तक गया। रीजन क्या है? ये टॉप से टॉप है और उसके पीछे इधर की तरफ दो है और इधर की तरफ दो है, दोनों की हाई इसको टच नहीं करना चाहिए, बस इतना है। कैंडल किस तरह भी बने, तो यहाँ पर ये स्विंग है। यहाँ पर ये देखिए इस ग्रीन कैंडल के नीचे है, देखो ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा नीचे आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस ग्रीन कैंडल के जो है यहाँ पर देखना आप, ये देखिए ग्रीन कैंडल के, देख रहे हो आप? थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, दिख रहा है आपको? दैट मींस ये लेटेस्ट लो है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है? उसके इधर की तरफ कितने हैं? दो कैंडल है, दो कैंडल है, और दो बाकी उसके पीछे दो कैंडल है। इसके लो को टच नहीं किया, इसके इधर की तरफ दो कैंडल है, इसको लो को टच नहीं किया। दैट मींस ये स्विंग कंफर्म हो गया मेरा, तो मैंने इसको किया कंसीडर 2, राइट? यस सर। अच्छा, उसके बाद कंसीडर करूंगा इसको मान करके 0.3। देखिए हाई, दो इधर है, दो इधर है, 0.3। तो इसका मतलब है 1 2 3 फॉर्मेशन कहां पे बना मेरा? साइकोलॉजी के लेवल के पास। दैट मींस ये वाला 2 को जो ब्रेक डाउन देगा मेरी एंट्री होगी, क्योंकि 1 2 3 पैटर्न के ब्रेक डाउन है। और ये ध्यान रखना साइकोलॉजी के लेवल पर, क्योंकि यहाँ से रिवर्सिबल, साइकोलॉजी के लेवल का मतलब क्या होता है? वहां से रिवर्सिबल लेगा, प्राइस यहाँ से मूव भी आए। ये देखिए ये कौन सा पैटर्न बन गया? 1, ये 2 और 3 कौन सा आ गया? ये 3। ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लो। तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था और साइकोलॉजिकल लेवल के पास या रेजिस्टेंस के पास 1 2 3 पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। वहां पर अगर मिल जाता है तो आपको उस पैटर्न के ब्रेकडाउन पे आप या ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, पर ध्यान रखना वहां पर रेजिस्टेंस होना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल या रेजिस्टेंस के पास ये बनते हैं तो वो हो जाएगा आपका ट्रेंड बेस, क्योंकि वहां से ट्रेंड रिवर्सिबल ले रहा है। इनिशियल ट्रेंड पे भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहां पर बना, यहां से गया 1, रिट्रेस करने आया 2। अब आपको सॉरी ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब आपको बाई करना है, तो बाई किसके ऊपर करोगे? इसके ऊपर ही तो करोगे ना। बाई तो इसके ऊपर ही करोगे। यस सर। अब इसके ऊपर गया ही नहीं प्राइस, उसने क्या किया? यहां तक गया और नीचे। जब यहां तक गया है, देखिए यहां तक गया, नीचे आ रहा है। अब मेरे 1 कौन सा बन गया? 1 बन गया ये बन गया 2 और ये बराबर बन गया 3। क्लियर? यस सर। माइंडसेट चेंज। अब मैं इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा। यहां मिस हो गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कहां पे बना? इसको स्विंग नहीं मानूंगा, ध्यान रखना, इसको स्विंग नहीं मानूंगा मैं, इसको स्विंग कंसीडर नहीं करूंगा। इसको कहां गया? क्योंकि इसको मैं 0.1 दूंगा तो ये शायद हाई बराबर आ रहा है, तो इसको मैं स्विंग नहीं मानूंगा, ठीक है। तो इस तरह है। अब आप कहोगे कि मैंने यहां पर लेता तो मेरा लॉस हो जाता। यहां पर लेता, इस पॉइंट पे अगर लेता मैं 2 3 करके लॉस हो जाता। जैसे ये देखिए 1 2, अब मैं इसको ब्रेक, सॉरी ये नहीं 1, ये 1 है और ये 2 है और ये हो गया 3। अब इसको ब्रेक डाउन दूंगा, मैं बाई करूंगा सर, ये सेल करूंगा, मैं लॉस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, देखो सपोर्ट बन के आ रहा होगा यहाँ पर। तो मैंने बताया था ना कि सपोर्ट के पास ऑपोजिट, यहाँ पर सपोर्ट क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए ये जोन है, सपोर्ट का जोन है। सपोर्ट के पास ऑपोजिट अगर मैं बाई सेल करना चाहता हूं तो ऊपर की तरफ मुझे क्या चाहिए? एक साइकोलॉजिकल लेवल चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। वहां पर अगर मुझे 1 2 3 पैटर्न बनते हैं तो वहां पे शॉर्ट करूंगा। और नीचे की तरफ मुझे क्या चाहिए? नीचे की तरफ चाहिए मुझे सपोर्ट के पास, अगर वहां पर 1 2 3 पैटर्न ऑप्शन में बनता है तो वहां पे बाई करूंगा। और दोनों के बीच में अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं वहां पर ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज। क्लियर? यस सर। बहुत सारे केस आपको दिखेंगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास। और ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ,
1 to 3 पैटर्न को सही तरीके से यूज करोगे तो पैसे कमाओगे, नहीं तो मैं रिसेंटली दिखाया तो 3-4 दिन पहले क्या दिखाया तो आपको। अब जैसे आज की बताया तो ये क्या था, सर लोअर लो, ब्रेकडाउन देगा, एंट्री, एंट्री, एसएल आपका ये 3 पॉइंट जो है ना, थर्ड पॉइंट के थोड़ा सा बफर रखो क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, थोड़ी सी बफर रख के एसएल रखो, देखो आप टारगेट आ गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी तो ये मिस हो गया, एक काम करता हूँ 1 ले लिया, 2 ले लिया, नहीं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसके नीचे ब्रेकडाउन दूंगा। यहाँ मत लो क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, मैं पहले बताया था गैप अप जो बांटता है उसके वहां पर सपोर्ट होता है, बताया था ना। यस सर। तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी क्योंकि नीचे सपोर्ट है, कहां तक जाएगा प्राइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान रखना, लेवल के पास आपको रिवर्सल कर देखना है और लेवल दोनों लेवल के बीच में आपको इंटरमीडिएट देखना है। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट बन रही है ना 1, ये हो गया 2 और ये मेरा हो गया 2, एंट्री कहाँ होगी, सर 2 को ब्रेक करने पे। 2 को ब्रेक करने पे, ठीक है। और 2 को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, प्राइस गया ही नहीं, क्या रीजन है, सर ऊपर रजिस्टर होता है। स्विंग हाई ऊपर वन पकड़ सकते हैं, टू को ऊपर वन रजिस्टर, पकड़ सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, 2 नंबर को 1 पकड़ सकते हैं ना अभी। ये हो गया ना 1 ये 2, वो तो मिस हो गया, वो तो गया ही नहीं ना। ठीक है वो गया नहीं, ठीक है। अपने में आप क्या करेंगे उसको 1, तो 2 वाले को 1 पकड़ ले तो, हाँ ये 1 ये इसको 1, इसको 2 और इसको 3, इस तरह या इसको ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेने, ब्रेकडाउन तो हुआ ही नहीं। नहीं, पहले मैं बताया था सर आपको कि आगे से ब्रेक हुआ ना। आप एक चीज को भूल जाते हो ना, नहीं आगे फिर अलग, आप एक चीज को भूल जाते हो। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताया था मेजर ट्रेंड को ध्यान रखना, मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, मेजर ट्रेंड आप है तो आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने हैं। ये देखिए मेजर ट्रेंड आप है तो आपको ब्रेक, इंटरमीडिएट ले रहे हो तो ट्रेंड को देखिए मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड आप है तो इंटरमीडिएट फेस में आपको मेजर को 2 पॉइंट को ब्रेक करने पे लोगे। अगर मानते चलो साइकोलॉजिकल पास में आपको रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है तो आपको अलग टाइप के मिलेंगे। इंटरमीडिएट कहां पे लोगे, ट्रेंड को देखते हुए, ध्यान रखना इंटरमीडिएट ले रहे हो आप तो ट्रेंड को देखते हुए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दिया तो आपको क्या होगा, अब यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया, डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, इसको ब्रेक करने में लोगे तो ट्रेंड को देखिए। अगर आप इंटरमीडिएट ले रहे हो तो ट्रेंड को देखिए, अगर आपने बॉर्डर पे ले रहे हो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे तो हाँ तो आपको रिवर्सल मिलेगा। बट अगर आप ट्रेंड के यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है आपको दिख रहा है बताइए आप, सर अप ट्रेंड जा रहा था तो लॉस हो गया। ये तो आज का छोड़िए, कल का क्या बताया, मैं वहां से बताता हूँ कल का क्या दिख रहा था आपको, सर अप ट्रेंड था। तो मैं जब आप ट्रेंड दिख रहा था मुझे, यहाँ पर आप ट्रेंड गया है, उसके बाद यहाँ पे लगाया है और लेटे उसके बाद 1 2 3 लगाया है, तो मैं आप ट्रेंड में क्या करूंगा, इसके ऊपर बाय करूंगा, ठीक है जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आया ये मेरा हो जाएगा 1, ये पॉइंट हो गया 2 और ये पॉइंट हो गया मेरा 3, इसको बाय करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो वहां पर मैं एंट्री नहीं लूंगा। रेजिस्टेंस बार बार बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस के रिवर्सल के लिए वेट करो और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे भी रिवर्सल के लिए वेट करो, और जो इंटरमीडिएट जोन है वहां पर आप इंटरमीडिएट चीजों 1 2 3 को यूज करिए। बट जब इंटरमीडिएट फेस में 1 2 3 को यूज कर रहे हो तो वहां पर आप देखिए कि मेजर ट्रेंड क्या है। यहाँ पर मेजर ट्रेंड क्या था, सर डाउन ट्रेंड था। बट हुआ क्या था, नीचे की तरफ सपोर्ट आया, ध्यान से देखो नीचे की तरफ क्या आया, सपोर्ट आया। तो प्राइस सपोर्ट पे आ चुका है तो आप मुझे कौन सा देखना पड़ेगा, अप ट्रेंड 3%, यस यहाँ से नहीं आफ्टर अगर होगा तो यहाँ से रिवर्सल देखना पड़ेगा। तो मैं अब मैं यहाँ से देखूंगा 1 लगाया और ये 2 लगाया और उसके बाद 3 लगाया, तो मैं यहाँ पर अब यहाँ से रिवर्सल ले लिया ना, तो मैं अप ट्रेंड के लिए जाऊंगा, मैं अप ट्रेंड कर लूंगा। बट यहाँ पर क्या है, सप्लाई जोन बना हुआ था, एक रेजिस्टेंस बन गया था वहां पर, रेजिस्टेंस आपको दिखाया था रिसेंटली आपको 1 डे टाइम फ्रेम करके, है ना। तो इसी रीजन से 1 डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, नीचे की तरफ सपोर्ट बना है, तो इसलिए ये रेंज बाउंड में चला था, वॉल्यूम भी नहीं थे। तो इस 1 2 3 पैटर्न को ढंग से प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तब जाके आप पैसे कमाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं अगेन बताता हूं आपको कहां पर आपको ट्रेड लेने, ध्यान से सुनना। अपर साइड में रेजिस्टेंस साइकोलॉजी के लेवल हो,
तो वहां पर आपने रिवर्सेबल के लिए देखना, आप 1 2 3 पैटर्न फाइंड आउट करना रिवर्सेबल के लिए, ध्यान से सुनना। नीचे की तरफ सपोर्ट हो, साइकोलॉजिकल लेवल हो, वहां पर प्राइस जब आएगा तो वहां पर आप 1 2 3 पैटर्न फाइंड आउट करना रिवर्सेबल के लिए। बीच का जो जोन है वहां पर आपने रिवर्सेबल तो मिलेगा नहीं, वहां पर आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट फेस मिलेगा। इंटरमीडिएट फेस जब ढूंढना चाहोगे तो इसका मतलब देखना पड़ेगा आपको ट्रेंड क्या है। अगर ये अप ट्रेंड है तो आपको आप एवरी पुल बैक पे आपको बाई की एंट्री मिलेगी, अगर अप ट्रेंड है तो। अगर डाउन ट्रेंड है तो एवरी पुल बैक में आपको डाउन ट्रेंड में मिलेंगे। बट जब बीच के जो जोन है इसका अगर अपना ढूंढ रहे हो 1 2 3 पैटर्न, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना कि ट्रेंड क्या है। अगर आपको ट्रेंड डिफाइन नहीं है तो आप उसको अवॉइड करना। क्लियर? ट्रेंड डिफाइन नहीं है, आप थोड़ा ढूंढ नहीं पा रहे हो कि वो अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, क्योंकि एक मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो आप इंटरमीडिएट फेस वाला जो है 1 2 3 पैटर्न को आप यूज मत करना। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब आज टाइम, ठीक है, टाइम हो गया। कल आपको और भी एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है, बैंक निफ्टी में समझाऊंगा, और भी आपको पुराने हिस्ट्री थोड़ा सा चेक कराऊंगा ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस पैटर्न के बेसिस पर बहुत ट्रेड मैंने भी लिया है और आप भी इजीली ले सकते हो, और ये मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये देखिए कौन सा लेवल आ रहा है, ट्रेंड लेवल कौन सा है, लेवल साइकोलॉजिकल लेवल देखिए 35,500 के आसपास है ना। और वहां पे क्या दिखा आप लोगों को, मैं साइकोलॉजी पे लेवल पे क्या बताया था, रिवर्सेबल का। देखिए यहाँ पर देखिए, हुआ गया 1, ये हो गया 2, और उसके बाद क्या हुआ, नहीं एक मिनट, 1 हो गया, ये 1, ये 2, और ऊपर वाला पर कौन सा हो गया 3। आपको एंट्री कहां लेनी है, ठीक है, क्लियर? ओके, नीचे क्या है, सपोर्ट है। ये देखिए ये कौन सा जोन है, गैप अप का जोन है, सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पे मुझे क्या देखना है, रिवर्सेबल का। रिवर्सेबल कहां पे लूंगा मैं, अब देखिए यहाँ पर चीज देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। मुझे पता है नीचे की तरफ गैप अप का सपोर्ट है, तो यहाँ पर मैं 2 के ब्रेकआउट देगा, मैं एंट्री दूंगा मैं? नो सर, क्योंकि मुझे पता है इतने पॉइंट मिलेगा मुझे, रिस्क है। तो मैं क्या देखूंगा, क्या देखना है मुझे, रिवर्सल का। तो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर मुझे क्या देखना है, रिवर्सेबल। मुझे 1 2 3 अपने मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे मिला है कि 1 2 3 पैटर्न पता ही जरा था आपके सामने ये चार्ट। ये पॉइंट क्या हुआ, मिला है बताइए। सर, अच्छा, ये पॉइंट कौन सा हुआ, 1 हुआ सर। 1 हो गया ना, ठीक है। जी सर, जी ये कौन सा हुआ, 2। ये कौन सा हुआ, 3 सर। अच्छा, मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, अब चीज आपको दिखाता हूँ। ये एग्जांपल मिल गया, इसलिए मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपने तो एंट्री ली, एसएल अपने यहाँ रखा, 3 के थोड़ा सा नीचे बफर देख के रखा आपने, चीजों को ध्यान से देखना। 3 के नीचे थोड़ा सा बफर देख के आपने यहाँ पर एसएल रखा, और उसने ब्रेकआउट भी दिया, और उसके बाद नीचे आया। नो डाउट उसने स्पॉट के चार्ट तो इसको टच नहीं किया, बट आपको दिखेगा कि ऑप्शन के चार्ट टच कर दिया होगा। समझ रहे हो पॉइंट को? स्पॉट के फ्यूचर के चार्ट में एसएल हिट नहीं होगा, फ्यूचर के चार्ट में एसएल रह गया आपको 5-10 पॉइंट्स के लिए, बट ऑप्शन के चार्ट में यस एसएल हिट हो जाएगा। बफर लगाना पड़ेगा सर। यहाँ पर बफर नहीं है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पहले ट्रेंड क्या रहा था कल से, अप ट्रेंड। तो जब अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं ना, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आता है मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड के फर्क। ये को था 1, ये 2, एंड ये पॉइंट कौन सा था 3। समझ रहे हो आप? जी सर, जी सर। और इसको भी अगर मान के, तो इसको भी अगेन मैं छोड़ देता हूं कि नहीं मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं 15 मिनट का नहीं लूंगा। तो एक और आपको दिखा देता हूं, ये और ये पूरा बड़ा ट्रेंड 1 और ये 2 एंड नहीं, एक मिनट, ये 1, ये 2 और नीचे 3, तो मेरे इसके ऊपर मुझे मूवमेंट मिलेंगे, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड का था, और इसके ऊपर देखिए मूवमेंट लिया है। समझ नहीं आ रहा है कि 1 के बेसिस पे सिलेक्ट करना है, 1 करना है जो टॉप लेटेस्ट लगाया उसने। अभी दिखाया था ना आपको कि ये मान के चलो ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पर ये टॉप लगाया है 1 है, और ये आगे मान के जो ब्रेक डाउन दिया है तो 2 है, और उसके बाद जो ऊपर जाएगा 3 है। तो मुझे फॉर्मेशन बनेगा इस तरह 1 2 3,
या तो मुझे बनेगा इस तरह 1 2 और 3, दो फॉर्मेशन मुझे मिलेंगे, या तो इस तरह या तो इस तरह। पहला वाला पॉइंट 1 जो स्विंग हाई होगा, अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं तो स्विंग हाई होगा वो 1, जिससे नीचे की तरफ आया वो 2, और जो ऊपर टेस्ट करने गया था, पुल बैक देने गया था, वो है पॉइंट 3। ठीक है, अगर मैं अपटर्न की बात करता हूं तो लोअर पॉइंट है वो 1, जो ऊपर गया था हाई लगाया था वो 2, और जो टेस्ट करने आया था वो है पॉइंट 3। तो ये मेजर ट्रेंड ये था, और इसलिए आपको यहाँ पर आपको ब्रेक थ्रू के बाद आपको मूवमेंट आपको देखने को मिले हैं, बट आपके यहाँ पर आपको छोटे माइनर ट्रेंड में आपको ये चीज नहीं देखने को मिली। इसके बारे में और आपको चार्ट के साथ दिखाऊंगा, डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में अगेन क्लास दूंगा, टाइम हो गया तो मैं कल मुझे इस टॉपिक के अगेन में बताऊंगा आपको। ठीक है, डाउट क्लियर कर देंगे कल आपको। ठीक है, थैंक यू सर। कल मैं बताऊंगा क्योंकि आज टाइम हो गया मेरा, तो कल मैंने इसके अगेन बात करेंगे पूरे बैंक निफ्टी एंड कल स्टॉक में भी दिखाऊंगा आपको किस तरह आपको पकड़ने हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस पैटर्न के बेसिस पे इजीली आप ट्रेड ले सकते हो, बस इजीली ध्यान रखना, इजीली ट्रेड ले सकते हो। ध्यान रखना आपको सही पकड़ना पड़ेगा कहां पर 1 2 3 है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है जैसे बताया था आपको कि एक तो क्या है मेजर ट्रेंड के बेसिस पर अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ढूंढ रहे हो तो आपको रिवर्सिबल के लिए ढूंढना है 1 2 3 पैटर्न। अगर आप इंटरमीडिएट फेज में ढूंढ रहे हो यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का जो जोन है वहां पर अगर आप ढूंढते हो तो आपको इंटरमीडिएट आपको पकड़ना है, और इंटरमीडिएट को पकड़ने के लिए आपको मेजर ट्रेंड कौन सा है वो आपको देखना है। इस चीज को आप ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि देखिए रिवर्सिबल तो आसान है, रिवर्सिबल तो सबसे आसान है, इसको हटा दो भाई, रिवर्सिबल बात सबसे आसान है ना। हमें पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर उसने 1 2 3 पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन के मैं बाई कर लूंगा, पुट ले लूंगा। नीचे की तरफ सपोर्ट यहाँ पर उसने बनाया था, मैंने यहाँ पर ब्रेकडाउन पे बाई कर लूंगा, कॉल ले लूंगा, ये तो सबसे आसान है। बट इंटरमीडिएट फेज वाला जो ये थोड़ा खतरनाक है, ये बीच का जोन है, यहाँ पर जो बनाएगा इस तरह बनाएगा, इस तरह बनाएगा, आपको लगेगा कि अब यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, 1 2 3 पैटर्न ब्रेकआउट दे दिया, बाई कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे यहाँ पर हिट ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे लोग मेजर ट्रेंड को नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखिए, ये क्या था, ये 1 2 और ये 3, लोग क्या सोचेंगे, बाई करूंगा, करो बाई, हिट हो गया असल, क्योंकि यहां पर कोई ट्रेंड पता चल रहा है क्या आपको? सर ये स्टॉक में काम आएगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए आगे क्या छोड़ दीजिए, ने जो शुरू के जो 1 2 3 पैटर्न बनाया था, शुरू के यहां से लेकर यहां तक जो 11 बजे तक जो पैटर्न चल रहा था, कुछ आपको पता चल रहा है क्या ट्रेंड क्या चल रहा है? नो सर, कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज चल रहा है, साइडवेज है सर। आगे का तो पता नहीं मुझे। मैं जब मैं यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद जो 11 बजे तक टाइम हमने देखा है कि साइडवेज चल रहा है, कोई ट्रेंड ही नहीं है। और ये मैं यूज कौन सा कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट। ध्यान रखना मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट। जब इंटरमीडिएट कर रहा हूँ तो मुझे ट्रेंड चाहिए ना, ट्रेंड तो आइडेंटिफाई करना चाहिए मुझे, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड ही नहीं है। तो ट्रेंड जब नहीं है तो यहाँ पर आप अप्लाई मत करिए 1 2 3 को, फंस जाओगे। मैं बार बार चीजों को बोलता हूँ, फंस जाओगे, क्योंकि इंटरमीडिएट फेज में अगर आप करते हो तो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मेजर ट्रेंड कौन सा चल रहा है उसको आप फॉलो करिए, मेजर ट्रेंड के साथ चलिए, तब जाके आप पैसे कमाओगे। काफी इजी पैटर्न है, बार बार बोल रहा हूँ, काफी इजी पैटर्न, शानदार पैटर्न है। इसको और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा इसको 1 2 3 को ट्रेंड के साथ अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए, ये 35,000 का रेजिस्टेंस है, और ये कहाँ बना ना, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, रिवर्सिबल का पैटर्न बनाया, क्या बनाइए 1 ये 2, सॉरी बार बार गलती करता हूँ मैं, 1 हो जाएगा, ये 1 हाई है, और उसके बाद ये 2 है, और 3 कौन सा है, ये है ना 3, कि लेटेस्ट हाई है वही मेरा 1 है, और उसको ब्रेकआउट दिया है तो मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नहीं, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने ब्रेकआउट नहीं, आप ढंग से देखोगे चार्ट को, टाइम भी हो रहा है, मैं इसको लास्ट कर देता हूँ, मैं इसके बाद में बात करता हूँ तो क्लियर कर देता हूँ सबको। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, ये देखो लाइन 35,000 के रेजिस्टेंस वाला लाइन है। यहाँ पर मेरा कौन सा पॉइंट, जल्दी बताना, कुछ अभी बंद करना है, कौन सा पॉइंट 1 होगा, टॉप पॉइंट होगा ना, टॉप वाला सर, यस। 2 पॉइंट किसको दूंगा मैं, जो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। प्रीवियस लो कौन सा है, स्विंग लो, ये है ना स्विंग लो प्रीवियस, ये है स्विंग लो प्रीवियस, स्विंग लो, जी ध्यान से सर। देखिए। तो अब बताइए मुझे 2 पॉइंट कौन सा होगा, क्या ये होगा? नो सर,
यस, क्या ये होगा? यस यस, यही तो चीजों को पकड़ना है आपको। यहाँ पे नो डाउट स्विंग लगाया उसने, बट मेरे पॉइंट कौन सा है? मेरा पॉइंट ये है। अब मैं जब पॉइंट ये है, अब मेरा जो 1 पॉइंट है ना, वो यहां से हटके कहाँ आ गया? ये वाला आ गया। रेड वाले के पास। क्लियर है? यस सर। उसके बाद 3 पॉइंट कौन सा हो जाएगा? टेस्ट करने गया था। उसके बाद ब्रेकआउट पे मुझे ट्रेड लेनी है बस, और मेरा ऐसा लगेगा ये लो ट्रेड। समझ रहे हो? अगर आप इसको 2 को पकड़ के बैठोगे ना, फिर फंस जाओगे आप। तो ये चीज और आपको कल बताऊंगा आपको ढंग से कि क्या टाइम हो गया, जैसे बताया आपको, वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो कल डिस्कस करते हैं उसके एग्जांपल के साथ। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके जी। थैंक यू। ओके धन्यवाद।